Ninth part from question number 5. Left hand side is given cosecant A minus sin A and secant A minus cos A, and right hand side is given 1 upon tan A plus cot A. So most of the questions we have seen that we are taking the left hand side, simplifying it, and then we are getting the right hand side. तो ज़्यादातर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि एक साइड ले लेते हैं, उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, या राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं. इन सम ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू डू कि हमें अगर हमारे पास सपोज वी आर सिंप्लीफाइंग इट, हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं बनती है, तो इन दैट केस वी हैव टू ऑल्सो सॉल्व द राइट हैंड साइड. तो इन सम ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व बोथ द साइड. आपको दोनों साइड, राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड, दोनों आपको सॉल्व करनी पड़ेगी. तो यही क्वेश्चन जो है जो मैं अब करवा रही हूँ, इट्स द सेम लाइक कि इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व बोथ द साइड्स. तो फर्स्ट आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. पहले मैं एज़ यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर रही हूँ. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कोसेकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सेकेंट ए माइनस कॉस ए. सो बच्चे वी कैन डू दिस क्वेश्चन इन 2 ways. एक तो आप ऐसा कर सकते हो, इधर यू कैन चेंज साइन ए, यू कैन राइट साइन ए इन द फॉर्म ऑफ कोसेकेंट ए. तो ये कोसेकेंट है, ये साइन है, तो इधर यू कैन चेंज साइन इंटू कोसेकेंट एंड कोसेकेंट इंटू साइन. यहाँ पर भी सेम, यू कैन चेंज सीकेंट इंटू कॉस और कॉस इंटू सीकेंट. आई एम राइटिंग कोसेकेंट इन द फॉर्म ऑफ साइन. मैं कोसेकेंट को ही चेंज कर रही हूँ क्योंकि इससे सम जो है वो ज़्यादा सिंपल होगा. आप दूसरे तरीके से भी इसको चेक कर सकते हो. तो कोसेकेंट को मैं लिख रही हूँ 1 अपॉन साइन ए, रेसिप्रोकल, बिकॉज कोसेकेंट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन. साइन ए को एज इट इज़ रखना है. देन सीकेंट ए आई एम राइटिंग इट एज कॉस ए. कॉस एंड सीकेंट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. कॉस ए को राइट एज इट इज़. नाउ इट्स द फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट ब्रैकेट, सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. साइन ए टेकिंग LCM 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. Similarly, cos A 1 minus cos square A. Now 1 minus sin square A. Again using the identity sin square A plus cos square is equal to 1. तो 1 minus sin square A की जगह पे आप लिख सकते हो cos square A. And again similarly in place of replace 1 minus cos square A by sin square A by using the first identity. So sin A cancel. You will get 1 sin A in the numerator, so this is square, and 1 cos A. So you are left with this expression sin A into cos A. तो इसकी तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी नहीं, तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है. बट इफ़ यू सी द राइट हैंड साइड इज़ गिवन टू बी 1 अपॉन tan A प्लस cot A. तो हम राइट हैंड साइड तक तो गए ही नहीं है, तो इट मीन्स कि वी हैव टू टेक राइट हैंड साइड ऑल्सो. मतलब हमको राइट हैंड साइड भी लेकर उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में हमने दोनों साइड्स को सॉल्व किया. वी हैव ऑल्सो सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड. टेकिंग राइट हैंड साइड इज़ 1 अपॉन, this is right hand side, 1 upon tan A plus cot A. So because after solving the left hand side we get sin A into cos A. तो यहाँ हमें sin A और cos A मिला है. तो what we are going to do, अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं राइट हैंड साइड की, तो चेंज tan and cos A, sin and cos, और राइट tan A और cos A इन टर्म्स ऑफ sin and cos. tan को आपने साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो tan की जगह पे आप लिखोगे साइन ए ओवर कॉस ए, और दिस इज़ कॉट की जगह पे लिखोगे कॉस ए ओवर साइन ए. देन टेकिंग LCM कॉस ए इंटू साइन ए. ये LCM है कॉस ए इंटू साइन ए को कॉस डिवाइड साइन स्क्वायर ए. अगेन कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए कैंसल. cos A into cos A, cos square A. So again by using the identity sin square A plus cos square A is equal to 1.
and denominator we have cos A into sin A. सो यहाँ पर cos A इंटू साइन ए, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस। तो ये जो cos A इंटू साइन ए है दैट विल बी इन द न्यूमिरेटर, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास cos A इंटू साइन ए, कैन सी 1/, सो यहाँ पर ये दिस वॉज इन द डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, तो ये इसमें चला गया न्यूमिरेटर में। सो नाउ वी कैन सी फ्रॉम राइट हैंड साइड, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया वी गेट साइन ए इंटू कॉस ए, एंड व्हेन वी सॉल्व द राइट हैंड साइड वी आल्सो गेट cos A इंटू साइन ए, बोथ आर सेम। Hence proved that left hand side this expression is equal to लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यहाँ पर इसको हमने प्रूव कैसे किया है, दोनों साइड को अलग अलग सेपरेटली वी हैव सॉल्व द बोथ द साइड्स। अदरवाइज़ जो था हमारा आंसर, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर भी दें तो हमें ये वाली टर्म जो है वो नहीं मिलेगी। तो हमको तो देर विल बी सम क्वेश्चंस वेयर वी हैव टू सॉल्व बोथ राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड।